Good evening, everyone. As you all are aware of the fact that we are going to prepare our question papers on Microsoft Forms. So, in this tutorial, I will tell you how you can prepare your question papers on Microsoft Forms. So, सबसे पहले आपके पास जो WhatsApp पे लिंक मैंने शेयर की है, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास WhatsApp पे ये लिंक है, मुझे इस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट ये फॉर्म मेरे पास यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है डुप्लीकेट इट। सो आई विल क्लिक ऑन डुप्लीकेट इट एंड ये फॉर्म मेरे लिए डुप्लीकेट हो गया है मेरी आईडी पर। इस पर डुप्लीकेट इट पर क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए एंड आप लॉगिन कर लीजिए अपने अकाउंट में। आफ्टर लॉगिन आपके पास ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब लेट मी टेल यू ये फॉर्म आपके पास कहाँ क्रिएट हो रहा है। ये फॉर्म आपके पास क्रिएट हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के अंदर। जैसे हम गूगल फॉर्म्स कैसे ओपन करते थे, हम गूगल क्रोम पर जाते थे, वहाँ पर हम टाइप करते थे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स एंड उसके बाद हम जो फर्स्ट लिंक होती थी उस पर क्लिक करते थे। फर्स्ट लिंक क्लिक करने पर हमें अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए वो पूछता था, हम लॉगिन करते थे एंड हम अपने गूगल फॉर्म्स के अकाउंट के अंदर एंटर होते थे और हमारे पास जितने भी हमारे सारे फॉर्म्स क्रिएटेड हैं वो हमें विजिबल होते थे और ऊपर हमें ब्लैंक टेम्पलेट्स अवेलेबल होती थी और ब्लैंक एक टेम्पलेट होती थी जहाँ से हम अपना न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते थे। अब आप देख रहे हैं वैसा ही एग्जैक्टली एक पेज ओपन हो गया है, बट हमारा यहाँ पर फॉर्म विजिबल है जिसमें हम अभी हैं। हम उस होम पेज पर कैसे जाएंगे, जैसे गूगल फॉर्म पे लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ फॉर्म्स जहाँ लिखा होता था हम इस पे क्लिक करते थे और हम अपने होम पेज पे आ जाते थे। हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में भी इस फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे जो लेफ्ट साइड में है एंड देखिए मुझे मेरे फॉर्म्स का होम पेज यहाँ पर दिख गया है। अगर मैं फ्रेशली गूगल क्रोम पर जाकर लॉगिन करती हूँ गूगल फॉर्म्स के अंदर तो भी मेरे पास एक ऐसा ही पेज विजिबल होगा। सो यहाँ पर आप यहाँ से न्यू फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और हम टेस्ट पेपर क्रिएट कर रहे हैं तो हम न्यू क्विज पर सिलेक्ट करेंगे। बट हमें न्यू क्विज बनाने की एज सच नीड नहीं है बिकॉज जो लिंक मैंने आप लोगों से शेयर की है आपने उस लिंक को ओपन करना है। आपको जैसे मैंने पीछे दिखाया आपको डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपकी आईडी पर जो ये आईडी मैंने यहाँ जैसे अपनी लॉगिन की है आपके पास वो डुप्लीकेट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब आपके पास उतने डुप्लीकेट फॉर्म्स क्रिएट होंगे जितनी बार आप उस डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया था इसलिए मेरे पास जो डुप्लीकेट फॉर्म क्रिएट हुआ है वो सिर्फ एक हुआ है। कई बार आप जब अपना ये फॉर्म्स वाला होम पेज ओपन करते हैं तो आपको आपका डुप्लीकेट फॉर्म विजिबल नहीं होता है। वो इसीलिए क्योंकि आपका माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स लोड होने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने वेब पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ये जो रिफ्रेश आपके पास ऑप्शन होता है आप रिफ्रेश कर लेंगे तो आपका वो फॉर्म विजिबल हो जाएगा। मेरा फॉर्म यहाँ मुझे विजिबल हो गया है जो मैंने डुप्लीकेट किया है। इसमें 0 रिस्पॉन्सेज वाला ये जो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है ये मेरा अभी फ्रेशली डुप्लीकेटेड फॉर्म है जो मैंने आपके सामने डुप्लीकेट किया है। उससे पहले के फॉर्म्स मेरे प्रीवियस फॉर्म्स हैं जिनमें मैंने कुछ एडिशन या कुछ किया है। सो प्लीज इग्नोर दीज वंस। आपके जो अकाउंट पे आपको विजिबल होगा आपको ऐसा फॉर्म विजिबल होगा। अब डुप्लीकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें अपने सपोज 3 क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं टोटल। सो हमें तो 3 फॉर्म्स चाहिए। अब वो 3 फॉर्म्स हमारे पास लाने के 2 मेथड्स हैं। या तो आप डुप्लीकेट ऑप्शन पर ही 3 बार क्लिक कर दीजिए तो आपके 3 डुप्लीकेट फॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, या आप यहाँ इस एक फॉर्म को जब आप डुप्लीकेट कर लेंगे आप यहाँ 3 डॉट्स हैं फॉर्म के ऊपर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉपी का ऑप्शन आएगा। तो मैं इस पे कॉपी पे क्लिक करूंगी तो देखिए मेरे पास एक और कॉपी यहाँ जनरेट हो गई है इस फॉर्म की। तो इट्स अप टू यू आप क्या यूज करना चाहते हैं। अब मैं इन 2 फॉर्म्स पर ही फोकस करूंगी बिकॉज मैंने ये 2 कॉपीज अभी बनाई है। सो आप कोई भी फॉर्म ओपन कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्म
क्रिएटेड है ऑलमोस्ट, हमें इसे अपने अकॉर्डिंग एडिट करना है। सो यहाँ पर आप सबसे पहले जहाँ आपको ये हाफ ईयरली सेशन ये सब हेडिंग्स दिख रही हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, सो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सब टाइप कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ कॉपी वगैरह रिमूव करना है तो मैं बैक स्पेस से इसे रिमूव कर लूंगी। ओके, अभी मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग यहाँ टाइटल में नहीं कर रही हूँ। नीचे वाला बॉक्स हमारा डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस डाले हैं, यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। ऊपर सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ इमेज एडेड है। इमेज में आप प्लीज कुछ एडिट मत कीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट बिल्कुल ठीक इमेज ऐड हुई हुई है, तो इसमें आपको कोई एडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ सेक्शन 1 पे। तो हमारा सेक्शन 1 है स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ भी आपको कोई एडिटिंग की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज आपका सेक्शन 2, उसमें आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है, इसमें भी आई होप कोई क्वेश्चन आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय चांस आपको एडिटिंग करनी है, आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जहां आपको एडिटिंग करनी है वहां आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चंस में भी आप यहाँ क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए एंड आपको यहाँ सारे ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे एडिटिंग के। आप यहाँ पे क्वेश्चन 1 की जगह अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ऑप्शंस की जगह आप अपने ऑप्शंस टाइप कर सकते हैं इन पर क्लिक करके, एंड करेक्ट आंसर चूज करना है तो आप यहाँ से करेक्ट आंसर भी चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से करेक्ट आंसर अपना ए चूज किया है। आपको ए को करेक्ट आंसर नहीं दिखाना है, सो आप इस पे एक बार और क्लिक करेंगे एंड आपका सपोज इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है तो आप सी के आगे जो टिक है आप इस पे क्लिक कर देंगे एंड आपका सी करेक्ट आंसर की उसमें मार्क हो जाएगा। ओके, आपको अगर सी आपने गलती से कर दिया, आप सी पर फिर से क्लिक कीजिए और ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आपको जो ऑप्शन करेक्ट करना है आप यहाँ से कर दीजिए। ओके, सो आपकी आंसर की यहाँ से सेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो आपको करना है और मैंने इस क्वेश्चन पेपर में नहीं किया है वो आपको करना है रिक्वायर्ड पे क्लिक, बिकॉज रिक्वायर्ड हमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं तो हर क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना है। सो रिक्वायर्ड को आप ऑन कर देंगे। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड में है पॉइंट्स का ऑप्शन, यहाँ से आप पॉइंट्स टाइप कर दीजिए 1 और 2 जितना भी है। यहाँ मैंने बाय डिफॉल्ट 1 किया है एंड आई होप आपको इसको भी एडिट करने की नीड नहीं होगी। आपके MCQs में सारी आप MCQs की सेटिंग ऐसे करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी आपको अगेन डिस्क्रिप्शन टाइटल में जो एडिटिंग करनी है आप कर सकते हैं। आई थिंक इसकी नीड नहीं होगी आपको। नेक्स्ट अगेन आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, अपने ऑप्शंस टाइप कर लीजिए एंड अगेन आप आंसर की यहाँ से सेट कर दीजिए। अगर आपको ऑप्शन डिलीट करना है तो यार डिलीट का ऑप्शन भी है और नीचे ऐड ऑप्शन का भी आपके पास यहाँ पर बटन है। नेक्स्ट अगेन आप यहाँ से इसको रिक्वायर्ड कर देंगे एंड पॉइंट्स सेट कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आता है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में भी अगेन आप यहाँ से क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। ऑप्शंस में मैंने बाय डिफॉल्ट ट्रू एंड फॉल्स ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। आपको बस यहाँ से करेक्ट आंसर अपनी आंसर की अकॉर्डिंगली यहाँ से आप सेट कर लेंगे उसको। आप यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पेपर में इमेज ऐड करनी है अपनी किसी क्वेश्चन में तो यहाँ क्वेश्चन के आगे आपको यहाँ राइट साइड में इंसर्ट मीडिया, ये ब्लू कलर का आपको आइकन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। राइट साइड में ओपन होकर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, इमेज एंड वीडियो। आप इमेज पे सिलेक्ट करके अपना यहाँ 3 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज आप बिंग से सर्च भी कर सकते हैं, वन ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं एंड अपलोड पर जाकर अपने सिस्टम से भी आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पेपर के लास्ट सेक्शन पर चलते हैं। हमें यहाँ से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐड करने हैं। ये डिस्क्रिप्शन टाइटल मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। आई होप आपको इसको एडिट करने की नीड नहीं होगी। देन आते हैं हम अपनी इमेज ऐड करने पे। यहाँ आप इस पे क्लिक कीजिए, आई विल शो यू अगेन। आप यहाँ पर इमेज वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके पास ये बॉक्स ऐसा विजिबल होकर आ रहा है, आप इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ मैंने ऊपर जहाँ ये ब्लू हाईलाइटेड है मैंने अपना कैप्शन डाला है, इसको आपको डिस्टर्ब करने की नीड नहीं होगी। उसके नीचे है हमारी इमेज। सो इमेज में हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन पेपर की इमेज ऐड कर देंगे। क्वेश्चन पेपर की इमेज कैसे ऐड करेंगे, पावर पॉइंट से।
उसको मैंने ऑलरेडी आपको अपने गूगल फॉर्म वाले ट्यूटोरियल में बताया था, बट अगेन आई विल ऐड द क्लिपिंग इन दिस वीडियो। अब आप इमेज अपनी क्रिएट करने के बाद कैसे यहाँ पर ऐड करेंगे, आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन है आपके पास एडिट एंड डिलीट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इमेज यहाँ से डिलीट करेंगे जो मैंने ऐड की हुई है। बाय डिफॉल्ट वो आपके फॉर्म में भी दिखेगी, आपको उसको डिलीट करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इमेज कैसे ऐड करते हैं। यहाँ राइट साइड में ब्लू कलर का एक आइकन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, इमेज सिलेक्ट कीजिए, अपलोड पर क्लिक कीजिए एंड अपने क्वेश्चन पेपर की इमेज आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। ओके, अब देखिए आपकी इमेज यहाँ लोड हो रही है। अब जब आपकी इमेज यहाँ लोड हो जाएगी, अब आपको ये जो डिलीट के बराबर में दूसरा बटन था एडिट का, आपकी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। बिकॉज सिस्टम में क्या होता है, लैपटॉप में आपको जब इमेज आप क्वेश्चन की ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आती है इमेज वो छोटी आती है राइट साइड में। आप उसको बड़ा कैसे करेंगे, आप यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ स्मॉल एंड लार्ज के दो ऑप्शंस हैं। आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लार्ज एंड देखिए आपकी जो इमेज है, आप इसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं इफ यू वांट। मुझे यहाँ मैग्नीफाई नहीं करनी है बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी इमेज का फॉन्ट वगैरह सब अकॉर्डिंगली रखा था। सो यहाँ पे मेरी इमेज आ गई है। ओके, इमेज आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ अपलोड फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है सिलेक्टेड। नंबर ऑफ फाइल्स का भी मैक्सिमम लिमिट मैंने यहाँ सेट की हुई है, दैट इज 10। अगर बच्चा इमेज ऐड करना चाहे सो वो 10 इमेजेस तक वो अपलोड कर सकता है। तो ये सेटिंग भी आपको डिस्टर्ब करने की नीड नहीं होगी, आप कम कर सकते हैं इफ यू वांट। अगर आपका क्वेश्चन पेपर छोटा है ज्यादा या वो आपके अकॉर्डिंग है टोटली। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल फाइल साइज लिमिट। देन आप एक फाइल, सपोज आप यहाँ 10 फाइल्स आपने लिमिट रखी है एंड एक सिंगल फाइल की लिमिट कितनी मैक्सिमम हो सकती है, 10 MB। सो मैंने जो यहाँ रिक्वायरमेंट रखी है वो मिनिमम रखी है जो यहाँ पर अवेलेबल थी ऑप्शंस में, दैट इज 10 MB। और 10 MB इज मोर देन इनफ फॉर द स्टूडेंट टू अपलोड हिज और हर फाइल। तो आप एक फाइल यहाँ 10 MB की अपलोड कर सकते हैं, यानी टोटल आपके पास बहुत ज्यादा स्टोरेज है अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट, ये सेटिंग भी आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है। नेक्स्ट इज फाइल टाइप। फाइल टाइप में आपको PDF एंड इमेज सिलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है बिकॉज मैंने ये सेटिंग की हुई है बाय डिफॉल्ट। इधर लेफ्ट साइड में आपके पास है पॉइंट्स, पॉइंट्स में भी मैंने 20 सेट किया हुआ है एंड आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है बिकॉज 20 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव है, तो आप इसको 20 पॉइंट्स रखिए। नेक्स्ट इज आपको जो करना है वो करना है रिक्वायर्ड पे क्लिक, बिकॉज अगेन ये पार्ट भी कंपलसरी है अपलोडिंग वाला। अब आपकी फॉर्म ये बिल्कुल रेडी है। कलर थीम एंड लोगो ये सब जो मैंने ऐड किया है, मैंने यहाँ थीम पर जाके ऐड किया है, उसको भी आपको नीड नहीं है डिस्टर्ब करने की बिकॉज ये सारी सेटिंग ऑलरेडी मैंने फॉर्म में की हुई है। अब आते हैं हम फॉर्म सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म सेटिंग्स में क्या करना है आपको, सो राइट साइड में आपको यहाँ 3 डॉट्स दिख रही हैं। ओके, आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स। सेटिंग्स ऑल्दो मैंने पूरी यहाँ पर की हुई है इस फॉर्म में, बट आपको एक रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपको उन सेटिंग्स का मीनिंग समझ आ जाए और आप कोई भी सेटिंग डिस्टर्ब करें तो आपको पता रहे कि आपने कौन सी सेटिंग यहाँ पर डिस्टर्ब की है और उससे क्या अफेक्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट सेटिंग है ऑप्शन फॉर क्विज। सो इसमें है शो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। तो हम नहीं चाहते कि बच्चे के पास क्विज सबमिट करते ही उसका मार्क्स और रिस्पॉन्स शीट वगैरह चली जाए, तो इसीलिए हमने इसको ऑफ कर रखा है। जैसे हमारा गूगल फॉर्म्स में होता था लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ये वही ऑप्शन है, आपको इसको ऑफ ही रखना है ताकि हम लोग पहले शीट्स रिव्यू कर लें, उसके बाद हम रिलीज करें स्टूडेंट्स के पास स्कोर। नेक्स्ट आपके पास है हु कैन फिल दिस फॉर्म। तो ये फॉर्म कौन फिल कर सकता है, एनीवन विद द लिंक और ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे स्कूल के मेंबर्स इसको फिल कर सकते हैं, ना कि कोई भी बाहर का मेंबर इसको फिल करे। सो मैंने यहाँ ओनली पीपल वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर रखी है एंड मेरे पास 2 चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, रिकॉर्ड नेम एंड 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन। मैंने उन्हें टिक कर रखा है बिकॉज रिकॉर्ड नेम यानी स्टूडेंट जो फिल करेगा उसका नेम मेरे पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर
जो स्टूडेंट डिटेल्स है उसमें नेम नहीं मांगा है, ईमेल एड्रेस नहीं मांगा है, बिकॉज ये दोनों ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन, तो मैं चाहती हूँ स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स कर पाए, तो वो ऑप्शन भी मैंने यहाँ से टिक किया हुआ है। नेक्स्ट इज ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्सेज, तो ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्सेज में मैंने यहाँ पर डाला हुआ है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट इज स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट मैंने नहीं डाली है बट आप डालेंगे, आप इस पे टिक करेंगे। एंड जिस दिन आपका पेपर शेड्यूल्ड है आप यहाँ पर कैलेंडर से वो वाली डेट सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जिस टाइम पर आपका पेपर फॉर्म स्टार्ट हो जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर सुबह 8 बजे है, तो आप यहाँ से टाइम में सिलेक्ट कर लीजिए 8 o'clock एंड आप उस टाइम पर अपने पेपर को शेड्यूल कर दीजिए, ओके, ताकि 8 o'clock से पहले आपका पेपर बच्चा ओपन ना कर पाया, वो उसमें रिस्पॉन्स अपना ऐड ना कर पाए। सो स्टार्ट डेट वाला ऑप्शन आपको कंपल्सरीली रखना है, आप खुद डेट ऐड करेंगे, टाइम ऐड करेंगे, मैंने यहाँ नहीं किया है बिकॉज ये फॉर्म सबके लिए है ताकि सब लोग उसमें एडिट कर लें। नेक्स्ट इज एंड डेट, एंड डेट भी आप यूज करेंगे, आप जिस दिन की स्टार्ट डेट डालेंगे ऑब्वियसली आप एंड डेट उसी दिन की डालेंगे बिकॉज सेम डे आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। एंड एंड टाइम में भी आप जितनी देर का पेपर है उतना आप ड्यूरेशन यहाँ डालिए, कि सपोज 8 o'clock मेरा पेपर स्टार्ट था तो मैं एंड टाइम यहाँ पर डाल दूंगी 10 o'clock, ताकि 10 o'clock मेरे रिस्पॉन्सेज ऑफ हो जाए। जैसे गूगल फॉर्म में हम रिस्पॉन्स ऑफ करते थे वैसे ही यहाँ पर हमें एंड डेट डालनी पड़ेगी एंड एंड टाइम डालना पड़ेगा, जिससे कि हमारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ओके, अभी मैं यहाँ इसको अनटिक कर रही हूँ बिकॉज ये नहीं तो आपको फॉर्म आपका ओपन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो आपको टिक करना है वो है शो प्रोग्रेस बार, एंड फिर टिक हुआ है यहाँ कस्टमाइज थैंक यू मैसेज, ये भी मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, आप सबके फॉर्म्स में ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास टिक हुआ वो है सेंड ईमेल रिसिप्ट टू रिस्पोंडेंट्स, कि रिस्पोंडेंट्स जो हैं जिन्होंने हमारा फॉर्म फिल किया है उनके पास एक ईमेल पर उनके रिसिप्ट पहुंच जाए कि उन्होंने ये फॉर्म फिल किया है और उसमें उन्होंने ये एंट्रीज फिल की हैं। देन सेटिंग्स में आपका बस इतना ही था। अब आपका ये पूरा फॉर्म रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप क्वेश्चंस वाले टैब पे थे या रिस्पॉन्सेज वाले टैब पे आपको सारे आपके रिस्पॉन्सेज विजिबल होंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप अपने रिस्पॉन्सेज कैसे चेक कर सकते हैं और अपनी शीट्स को कैसे आप इवैल्यूएट करके स्कोर रिलीज करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को हम शेयर कैसे करेंगे। सो इस फॉर्म को हम शेयर करेंगे, यहाँ पे शेयर बटन है आपके पास राइट साइड में, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट तो है ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, जो हमने ही सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास यहाँ आ रहा है ये लिंक आ रही है फॉर्म की, एंड इस पे आ रहा है कॉपी। आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए एंड आप व्हाट्सएप पर जाइए और इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। जहां पर आपको क्लास ग्रुप में आपको ये पेपर देना है तो आप इसको सिंपली पेस्ट कर दीजिए। ओके, उसके बाद जो मैंने ऑप्शन यूज किया है जिससे कि मैंने आपको ये फॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि आप उसको डुप्लीकेट कर ले। सो आप ये ऑप्शन होता है आपके पास शेयर एज अ टेम्पलेट। तो शेयर एज अ टेम्पलेट पे आप जाकर अगर क्लिक करते हैं गेट अ लिंक टू डुप्लीकेट, तो आप इस पे क्लिक कीजिए एंड देखिए आपके पास एक लिंक आ जाएगी और उसको आप कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर की है। सो उससे क्या होगा, किसी के पास भी वो लिंक पहुंच जाएगी तो वो उस लिंक को ओपन करके उस फॉर्म का डुप्लीकेट क्रिएट करके अपने लिए भी फॉर्म क्रिएट कर सकता है। ओके, सो यहाँ मुझे अभी इसकी नीड नहीं है बट मैंने इन केस आपको नीड हो तो मैंने इसीलिए ये ऑप्शन आपके पास दिखा दिया है। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे हमारे पास कोलैबोरेटर ऐड करने वाला फीचर नहीं होता है जैसे हमारे पास गूगल फॉर्म्स में होता था कि हम कोलैबोरेटर ऐड कर देते थे एंड वो कोलैबोरेटर्स उन फॉर्म को कॉपी कर लेते थे एंड यूज कर लेते थे। सो यहाँ पर हम डुप्लीकेट लिंक क्रिएट करके फॉर्म को शेयर कर सकते हैं, तो कोलैबोरेटर वाला ही काम हमारा हो जाता है। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है शेयर टू कोलैबोरेट। ये शेयर टू कोलैबोरेट वो है कि सपोज आपके 2 सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो
सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल SST में आपके 2 टीचर्स हैं जो पेपर बना रहे हैं। फर्स्ट इज योर ज्योग्राफी टीचर एंड सेकंड इज योर हिस्ट्री सिविक्स टीचर। तो आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी टीचर ऐड करें और हिस्ट्री सिविक्स के टीचर वो अपने क्वेश्चंस ऐड करें। सो आप यहाँ गेट अ लिंक टू व्यू एंड एडिट, यहाँ से आप कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हैं, बट ये कोलैबोरेटर गूगल फॉर्म वाले कोलैबोरेटर से डिफरेंट है। सो यहाँ से आप कोलैबोरेटर ऐड करेंगे तो जो कोलैबोरेटर्स होंगे वो सेम फॉर्म में ही एडिट कर सकते हैं। फॉर्म सेम रहेगा, कोलैबोरेटर में डुप्लीकेट नहीं होगा। नाउ दैट्स इट फॉर द सेटिंग। अब आप अपना फॉर्म शेयर कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद। अब हम फटाफट देखते हैं कि हम अपनी ये जो इमेज हमने इंसर्ट की है, ये इमेज हम क्रिएट कैसे करेंगे। सो ये इमेज हम बहुत सिंपल तरीके से पावर पॉइंट पे क्रिएट कर सकते हैं। सो हम फटाफट पावर पॉइंट खोलेंगे। पावर पॉइंट में हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट हम होम पर जाएंगे। होम पर जाकर हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस विजिबल हैं, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट सेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट वील सिलेक्ट लेआउट। यहाँ से हम लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे हमारे पास यहाँ ऑप्शन विजिबल है टू कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा लेआउट आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना टाइटल टाइप करेंगे। सी आप इमेज देख सकते हैं ये वाली, हमें ऐसे ही टाइप करना है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इतना पार्ट हमें यहाँ पर टाइटल में ऐड करना है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। यहाँ ब्रैकेट में सेशन लिख दिया है, उसके बाद क्लास मेंशन हो जाएगी एंड नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर, हमारा जो भी सब्जेक्ट है हम वो ऐड कर सकते हैं। देन इसका फॉन्ट वगैरह हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, फॉन्ट। एंड यहाँ पर मैं फॉन्ट को सेंटर अलाइन कर रही हूँ एंड ये जो फॉन्ट है वो मैं कैलिब्री ले रही हूँ एंड साइज मैंने लिया है 28 एंड आई एम अंडरलाइनिंग दिस एंड बोल्ड। ओके, फिर लेफ्ट एंड राइट में हमें अपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। लेफ्ट में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किया है, क्वेश्चन 4, वेरी शॉर्ट आंसर्स। ओके, देन मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐड किया है। मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है दैट फर्स्ट इज ईच क्वेश्चन कैरीज कितने मार्क्स, इसकी वेटेज कितनी है। सो इधर ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स मेरे जो वेरी शॉर्ट है। एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम वर्ड लिमिट। सो मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है 30 to 40, नो सॉरी, इसके लिए 10 to 12 वर्ड्स है। एंड नेक्स्ट इज हमारा यहाँ पे हमें क्वेश्चन ऐड कर देना है। सो यहाँ पे मेरे चारों क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे इन सिमिलर मैनर। नेक्स्ट राइट साइड में मुझे ऐड करना है शॉर्ट आंसर्स। इसी तरह से मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आपको टाइप करना है। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। सो लेफ्ट साइड में मैंने ये टाइप किया हुआ है। जो हेडिंग्स हैं उनको मैंने बोल्ड कर दिया है, लाइक क्वेश्चन 4 वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। इन हेडिंग्स को मैंने बोल्ड कर दिया है। फॉन्ट शुड बी विजिबल इनफ। सो यहाँ यू कैन सी शॉर्ट आंसर्स में ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स एंड मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 30 to 40 वर्ड्स। एंड लॉन्ग आंसर में दिस क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स एंड मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको ये लाइन ऐड करनी है। ये लाइन कैसे ऐड करनी है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। सपोज आपके यहाँ क्वेश्चन टाइप हो गए हैं। नाउ यू विल गो टू इंसर्ट। यहाँ पे आपको शेप्स में जाकर लाइन सेलेक्ट करनी है और आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है।
ओके, इसी लाइन को आपको अगर थोड़ा डार्क करना है तो आप फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे तो आप ब्लैक पे क्लिक कर देंगे एंड शेप इफेक्ट्स पे जाके आप बेवल पर जाएंगे एंड यू विल सिलेक्ट द फर्स्ट वन, ब्राउन। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप लाइन को कैसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसे लाइन को अपना ड्रॉ कर दिया है। सो इस तरीके से आपकी ये स्लाइड रेडी हो जाएगी। अब इसको इमेज में कैसे कन्वर्ट करना है, लेट्स सी दैट। सो पहले तो आप अपनी फाइल सेव कर लीजिए। सपोज ये फाइल है, मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं फाइल पर जाकर मुझे फाइल पर जाकर सेव एज पर जाना है। सेव एज में जैसे हम अपनी फाइल सेव करते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही अपनी फाइल सेव करेंगे। आफ्टर दैट बस जो चेंज होगा इसमें, दैट इज ओनली यहाँ पर नीचे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा है सेव एज टाइप में, यहाँ हमें क्लिक करना है एंड हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस विजिबल हैं। हमें इसमें से सिलेक्ट करना है JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट। इस पर क्लिक किया एंड वील क्लिक ऑन सेव एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा विच स्लाइड्स डू यू वांट टू एक्सपोर्ट। सो हम सिलेक्ट कर देंगे जस्ट दिस वन। ऐसे करके हमारी ये जो इमेज है ये सेव हो जाएगी। I hope this video helped you. Thank you.